हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। आज के 26 फरवरी के निर्वाण दिवस पे आप एक प्यारे से, हर किसी का निर्वाण अपना एक अलग अलग होता है। किसी का निर्वाण किसी के साथ या किसी का भी फूल खिलना बराबर नहीं हो सकता। हर किसी का, परमात्मा ने हर किसी को एक अलग तरह का बनाया है। कोई बोल देता है, कोई नहीं बोलता, कोई मौन में बता देता है। तो आज हम मिलेंगे पूजा श्री श्री से। उनके भूतव निर्वाण में हम बोल नहीं सकते। उसके भूतव निर्वाण में उनके आंसू इस बात के गवाह हैं कि उन्होंने क्या जाना है भीतर। तो जरूरी नहीं है कि हम शब्दों से अपना सब कुछ बता पाए। जरूरी नहीं है कि हम भूतव निर्वाण को बता पाए कि ये क्या है। गूंगे केरी शर्करा, गूंगे का गुड़ है ये। तो आज मिलिए पूजा श्री श्री से। पूजा करीब करीब कितने सालों से जुड़े हो पूजा? तो आप मेरे साथ आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, पीछे की तरफ लगाओ, टेक लगाओ, आराम से एक राजा की तरह बैठो। पहले तो राजा की तरह ऐसे ऐसे बैठो, लगाओ उस पर टेक, ऐसे बैठो आराम से जी। रोलिए रोलिए, आंसू आ लिए, है ना? रोलिए, आंसू आ लिए। पहले सब कुछ तो बोल दिया, इन आंसुओं के साथ सब कुछ आ गया, है ना? और बोलो, क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? पूजा। पूजा। आगे पूजा श्री श्री। पूजा श्री श्री। श्री जी। पति का नाम क्या है आपके? छोटे लाल से। श्री श्री। आपके गुरु का क्या नाम है? आजाद श्री श्री। आजाद श्री श्री। श्री जी। आज क्या खाया था? कितना आनंद आता है आपको? बहुत। समाधि करके कितना मजा आता है? बहुत। बहुत मजा आता है जी। तो कुछ बताना, कुछ बोलना चाहेंगे आप मेरे को? कुछ भी। क्या बोल? चल, दुनिया को नहीं बोलेंगे आप। तू सोच ले कि वीडियो बन ही नहीं रही, मेरे लिए क्या होगा? मेरे लिए क्या बोलोगे? आपके लिए क्या बोलूं? कुछ भी नहीं बोलोगे? कुछ तो बोल दो, कुछ तो। कुछ कि समाधि कराई, कितनी अड़चने आई, कितना क्या हुआ है? यहाँ आपको कुछ करना पड़ता है? क्या? समाधि करके कुछ करना पड़ता है? नहीं ना? और कुछ कुछ बोल लो, कुछ तो बोला करो, बोलना चाहिए थोड़ा सा। क्या बोलूं? कुछ भी। गीत सुना दे कोई। जैसे तू मेरे को सब्जी, रोटी सब्जी खिलाती है ना, कि चाय बना के खिलाती है, मेरा ऑफिस को संभालती है, हर चीज को संभालती है ना। हाँ। तो गुरु को भी संभालती है ना। तो क्या गुरु में क्या देखा आपने ऐसा? गुरु में कुछ भी देखा होगा, भगवान ही देखा तो मैंने। है भगवान देखा? तो गुरु और भगवान दोनों अलग अलग हैं? और मुझे तो एक ही लगते हैं। एक ही लगते हैं जी। और कुछ कुछ तो बताओ थोड़ा सा। भाई, सबको निर्वाण में डूबना चाहिए, सबको निर्वाण होना चाहिए, हाँ। सबको अनाहत सुनना चाहिए, समाधि करनी चाहिए सबको, सबको करनी चाहिए, है ना? और बुद्धव भी होना चाहिए। देखो, पूजा को, इसकी मनस्थिति को देखिए। शब्दों में कुछ भी नहीं आ सकता। अंदर जो घटता है उसको कोई एक आधा बिरला कोई बोल सकता है। जैसे प्यारे ओशो ने बोला, हम भी नहीं बोल पाते थे। जब गुरु हमसे कहते थे कुछ कुछ बोलो, तो नहीं बोला जाता था। फिर परमात्मा ने जब गर्दन पकड़ के कहा कि नहीं, बांटिए, जो पाया है वो बांटिए। मैं हर किसी को कहता हूं, चाहे धर्मराज जी हो, चाहे पूनम श्री श्री हो, चाहे धर्मराज श्री श्री हो, या पूजा श्री श्री हो, या ये आजाद श्री श्री हो। श्री श्री का मतलब बुद्धव और निर्वाण। तो परमात्मा कहता है अब पाया है तो बांटिए। गुरु, जो भी शिष्य पाता है गुरु के रूप में, उसे आगे ढलना ही पड़ता है। गुरु यानी कुआं। कुएं में देखा आपने, पानी है, और पानी यदि पड़ा रहेगा तो सड़ जाएगा। रोज रोज निकालिए, रोज रोज नया आता जाएगा। रोज रोज निकालिए, रोज रोज आता जाएगा। देखा आपने कितनी मैं ऊर्जा बांटता हूं, और ये ऊर्जा अंदर बढ़ती ही जाती है।
तो हर किसी का अपना एक अलग फूल खिलने का नजरिया है। मैं हर किसी को यही कहना चाहूंगा, किसी की किसी के साथ कोई बराबरी नहीं है। जब हम बैठते हैं साथ में, संग में, तब मौन में डूबे। यदि किसी का बुत्तव काम नहीं आता, किसी का निर्वाण काम नहीं आता, क्योंकि हर किसी के भीतर एक नई चीज खिलेगी। देखा आपने, गुरु एक ही पाठ्यक्रम को 100 साल लगातार पढ़ा सकता है, पर सतगुरु अपने हर शिष्य पे एक अलग काम करता है। सतगुरु हर एक शिष्य पे, उसके लेवल पे जाके अलग से काम करता है। आपके सामने ये 3 उदाहरण हैं निर्वाण के। बहुत से निर्वाण हुए हैं, वो लोग अपने अपने काम धंधे में लग गए। अच्छा हुआ कि गुरु की उंगली को छोड़ दिया, और जो है पास में वो भी बहुत अच्छा है कि अभी और पारंगत हो रहे हैं। क्योंकि एक बार गुरु के पास से आप निकल गए, फिर वापस लौटना बड़ा मुश्किल होता है। और गुरु जैसा ही तो नहीं रहना, अपना फूल खिला है, अपनी खुशबू को बांटेंगे। कोई गुलाब हो गया, कोई चमेली हो गया, कोई चंपा हो गया, कोई गेंदा हो गया, कोई कैसा ही हो गया, अपना बांटे और अपने खिलाएं। देखा आपने, माली ट्रेनिंग ले लेता है और फिर वो अपना अलग से ही हर चीज करता है। इसी को मैं कहता हूं, बस पाया और जनाइए, बांटिए जितना बांट सके। कोई नहीं लेता हो, वृक्षों को बांटिए। कोई नहीं लेता हो तो घर में प्यार बांटिए। प्यार, प्रेम, कहते हैं प्रेम लेना हर कोई चाहता है, देने की कोशिश कोई नहीं करता। तो प्रेम के रूप में बांटिए, करुणा के रूप में बांटिए। हर कोई हमें लगेगा कि अज्ञानी है, तो बस बांटिए, पाइए और बांटिए। पाना कोई बड़ी बात नहीं है, बांटना बड़ी बात है। आपको बांझ नहीं रहना है। गुरुओं ने बहुत बांटा है, चाहे किसी एक शिष्य को ही बांटा हो, पर बांटा है। इसी बांटने को मैं इसकी कड़ी कहता हूं। तो पतंजलि के 8 सूत्र, जिसमें लास्ट आता है समाधि। पतंजलि के 9 आयाम, 9 आयाम है ना, 9 आयाम, जिसमें आखिरी आता है समाधि। समाधि के बाद आता है मौन, मौन के बाद आता है स्तोरी के बाद आता है एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट के बाद आता है निर्वाण, निर्वाण के बाद आता है परम संत, पूर्ण संत। संतत्व उजागर हो हमारी बातों से, हमारे चरित्र से, हमारी हर एक चीज से दुनिया को सीख सके। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हमने उस सिक्के के दोनों पहलुओं को स्वीकार किया कि नहीं किया, तब आप तीसरा डायमेंशन खुलता है, तब तीसरा एक दरवाजा खुलता है। तो इन माइलस्टोनों से होकर गुजर जाना है। हरि ओम तत्सत।